Learning is actual goal of life. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। इसमें जो है थ्योरम 6.7 है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इनका कहना यह है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो चलो इसको हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके इंटीरियर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये लिखते हैं। हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक MN लाइन खींचते हैं फ्रॉम पॉइंट P जो कि पैरेलल होगी QR के। तो फाइनली जो है QR के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे MN, और ये एंगल हम मान लेते हैं 4 है और ये एंगल मान लेते हैं 5 है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है PQ इस पर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इसकी वजह क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो ये MN QR के पैरेलल है और ये PR जो है एक ट्रांसवर्सल है, तो ये भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। और इसका रीजन ये भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक चीज यहां से देखो कि MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये पूरा जो है स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन है क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहा है ये। अब देखो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 ऐसे ही रहने दो, एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं यहाँ पे 100, प्लस एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं 180 डिग्री। और हमें यही जो है प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 6.8, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। PQR एक ट्रायंगल है, मैंने QR को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया है आगे तक, ठीक है, QR को आगे S तक बढ़ा दिया है। देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा यानी एंगल 4 जो होगा वो होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अंदर वाला जो इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इस 4 के अपोजिट कौन है, 1 है और 2 है, एंगल 2 प्लस एंगल 1, ठीक है। हमें यानी ये प्रूफ करना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो है सम होगा एक्सटर्नल एंगल जो होगा। तो फाइनली देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लगा सकते हैं कि 1 2 3 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वजह क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, ये इक्वेशन चलो 1 ले लेते हैं और एक दूसरा इक्वेशन बनेगा। देखो QRS एक स्ट्रेट लाइन है, तो 3 और 4 भी 180 डिग्री बनाएगा, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। फाइनली एंगल 3 कट जाएगा, आ गया क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस करते हो तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो इंटीरियर एंगल के सम अपोजिट एंगल, जो इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट होता है उसका सम होता है। तो हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 7, इन फिगर इफ QT परपेंडिकुलर टू PR।
क्यू टी जो है इस पी आर पर परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल टी क्यू आर 40 डिग्री, एंगल टी क्यू आर ये एंगल 40 डिग्री है, और एंगल एस पी आर 30 डिग्री। एंगल एस पी आर जो है 30 डिग्री है। फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहा एक्स और ये रहा वाई। सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल क्यू टी आर। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर में देखो ये एंगल 40 है, ये 90 है और x है, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइनली x की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस, ये दोनों जोड़ दो, 90 प्लस 40 130 हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 180 में से 130 घटेगा यानी 50 डिग्री। यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब देखो हमें y फाइंड करना है, तो ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एस पी आर। नाउ इन ट्रायंगल एस पी आर देखो y जो है एक एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल से बाहर है, तो और y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी y की वैल्यू जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है 30 प्लस x होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस एक्स, यानी 30 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से 50 है, इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, और फाइनली ये आंसर हो गया। Example 8. In figure, the side AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively. ट्रायंगल ABC है, इसमें AB को E तक प्रोड्यूस किया गया और AC को D तक प्रोड्यूस किया गया। If the bisector BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, यानी EBC इस एंगल का जो है बाइसेक्टर जो है यहाँ से बढ़ाया गया और इसका बाइसेक्टर यहाँ से, ये दोनों O पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, ये एंगल 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इसको जो है 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, क्योंकि ये BO जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है और CO इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर O पर मीट करता है। देन प्रूव दैट एंगल BOC यानी BOC इज इक्वल टू 90 अंश माइनस हाफ ऑफ BAC, ठीक है, ये एंगल। तो अभी जो जो एंगल बचे हैं उनका नाम लिख लेते हैं। ये एंगल चलो 5 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 6, इसको 7 और इसको 8। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो हमें प्रूव क्या करना है। एंगल BOC यानी एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC यानी एंगल 5। हमें जो है ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, अरे इसको E तक बढ़ाया गया तो हम इसका एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, ठीक है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, ये एंगल जो होगा वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होगा। यानी इस ट्रायंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन सा है, 5 और 7 है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये हो जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 7। सेम इसी तरह ये प्रोड्यूस किया गया आगे तक, तो एंगल 3 और 4 कितना होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम, यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। ये रहा एंगल 6। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इक्वल है 1 और 2 के, तो इसको आप लिख सकते हो 2 ऑफ एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरह आप इसको लिख सकते हो 2 ऑफ एंगल 3। तो देखो अब फाइनली जो है इन दोनों को हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 2 ऑफ एंगल 1 एंड 3
एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इज इक्वल टू, इधर लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, राइट हैंड साइड ऐड कर लेते हैं, तो 5 टू टाइम्स है, यानी 2 ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। ये इक्वेशन है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या लिख सकते हो आप, एंगल 1 ले लो या एंगल 2 जो भी ले लो, देखो 1 के इक्वल जो है 2 है, तो यहाँ पे आप 1 की जगह आप 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है होगा, 2, अरे 2 3 और 8 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, तो 2 प्लस 3 को आप लिख सकते हो 180 माइनस एंगल 8, तो आप इसको लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में 180 माइनस एंगल 8, क्योंकि तीनों का अगर सम लोगे तो 180 डिग्री होगा, और 2 की वैल्यू निकालोगे तो 180 में से एंगल 8 घटा देंगे, इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। देखो 6 और 7 को आप लिख सकते हो 180 अंश माइनस 5, क्योंकि टोटल 180 अंश होता है, तो अगर 2 का वैल्यू निकालना है तो तीसरे को 180 अंश में से घटा दो, यानी ये हो जाएगा 180 अंश माइनस एंगल 5। ठीक है, अब देखो 2 को जो है अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा ये कितना, 360 माइनस 2 ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 ऑफ एंगल 5 है और यहाँ माइनस एंगल 5 घट जा रहा है, यानी केवल एंगल 5 बचेगा प्लस 180। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 ऑफ, इसको 2 ऑफ एंगल 8 को राइट हैंड साइड ले आते हैं, 2 ऑफ एंगल 8 इस साइड आया और इन सबको उस तरफ ले जाएंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180 अंश का साइन प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और 5 को भी इस तरफ ले आते हैं, माइनस एंगल 5, तो देखो आगे फाइनली क्या आएगा, 2 ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू, 360 में से 180 घटेगा, ये आएगा 180 अंश माइनस एंगल 5, तो यहाँ से एंगल 8 क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दो 90 डिग्री, माइनस अगेन 2 का इसमें भी डिवीजन होगा 1/2 एंगल 5, और देखो यही हमें प्रूफ करना था, एंगल 8 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 5। तो ये जो है प्रूव्ड हो गया।